दोस्तों, क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं कि जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौकों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। हमारी आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार शख्स के मुताल्लिक है, जिनके बारे में हर दौर के लोग उनकी तलाश में रहे, जिनका नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की कुव्वत कैसे मिली, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला जमीन वालों पर एक बड़ा अजाब नाजिल फरमाने वाला है। तुम मेरी वफात के बाद मेरे जिस्म को एक गार में रख देना, यहाँ तक के सुकून पा जाऊं तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ताला ने जमीन पर तूफान भेजा और पूरी जमीन एक जमाने तक डूबी रही, फिर तूफान खत्म होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों साम, हाम और याफिस को वसीयत की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, जमीन वहशतनाक है, ना कोई इस जमीन से मानूस है और ना वहां का रास्ता जानता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म मुबारक को दफन करेगा उसके क़यामत तक जिंदा रहने के लिए दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक सल्बी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया था। उनके वालिद का नाम मलकान था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की यह खसूसियत थी कि आप जिस जगह पर भी बैठते थे वहां आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए आपको लोग खिज़र कहते थे, जिसके माने सब्ज चीज होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हजरत जुल्कुरनैन के खालाजाद भाई थे। हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह ताला के एक नेक बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने जमीन के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत खिज़र हजरत जुल्कुरनैन के वजीर थे। किताबों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत ना आने की वजह यह भी लिखी गई है कि आपने आबे हयात नामी चश्मे का पानी पिया था। आबे हयात के बारे में ये बयान किया जाता है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। तौरात के बाब यूहन्ना में आबे हयात का जिक्र यूं मिलता है, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। आबे हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आबे हयात तक पहुंच गए थे। उनमें एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत जुल्कुरनैन और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ही को पानी नसीब हुआ। रिवायात के मुताबिक जुल्कुरनैन ने कदीम रिवायात की किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में इसी चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्कुरनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफर किया। जुल्कुरनैन के इल्म में ये बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहां 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्कुरनैन ने अपने लश्कर से 60 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रुखसत किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर आदमी अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी लंबे सफर और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो जुल्कुरनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सबने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। जुल्कुरनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गौता लगाकर उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की
मगर नाकाम रहा। जुल्कुरनैन ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गौता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत की वजह से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत न आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था जिसे इल्मे लदूनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वो इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर नहीं सिखा पाते हैं। बाज उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा इल्म नहीं सिखा सकता। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदूनी अता किया गया था, इसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जमीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना मुनव्वरा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात किताबों में वाज़े बयान की गई है। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना में से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नजदीक भी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का बहुत बुलंद मकाम है। वो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज सूफिया कराम से भी उनकी मुलाकात साबित है और बाज बुजुर्गों ने लिखा कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्मे दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़्र कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में ये तफसीली वीडियो जानकर आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत, तौफीक और हौसला दे कि इसी तरह से इन बड़ी शख्सियात के बारे में आप तक ये मालूमात पहुंचाते रहें।